जो लोग रेगुलर नहीं रहे हैं उनके लिए भी ये क्लास है, और जो बेसिकली रेगुलर है उनके लिए भी है। एक शॉर्ट नोट्स है ये, बेसिकली देखा जाए तो साइटोलॉजी से रिलेटेड ही चीजें हैं, आपको समझना पड़ेगा इसके लिए। ओके, डेफिनेशंस को लेके देख लेते हैं कि साइटोपैथोलॉजी क्या है। तो किसी भी सेल के बारे में अगर जो कोई डिसीज उसको हो गया है तो उस सेल में जो डिसीज है उस डिसीज के बारे में स्टडी करना और डायग्नोज करना, उसी को हम लोग साइटोपैथोलॉजी बोलते हैं। सिर्फ साइटोलॉजी का मतलब होगा सेल के बारे में स्टडी करना, साइटोपैथोलॉजी का मतलब होगा कि सेल में जो भी पैथोजेंस होगा, यानी कि जो भी बीमारी होती है उसके बारे में स्टडी करना है, हम लोग साइटोपैथोलॉजी बोलते हैं। कुछ इंपॉर्टेंस इसमें देखेंगे, जैसे अर्ली डिटेक्शन क्यों किया जाता है, साइटोपैथोलॉजी की जांच क्यों की जाती है। तो अर्ली डिटेक्शन ऑफ कैंसर, माने कैंसर को होने से पहले या अभी शुरुआती स्टेज में ही हम लोग छोटा सा टेस्ट कर लेते हैं साइटोपैथोलॉजी में। तो ये बताता है कि अर्ली डिटेक्शन ऑफ कैंसर को डिटेक्शन के लिए करते हैं। लेस इन्वेजिव प्रोसीजर, ये जो प्रोसीजर है कम इन्वेसिव का होता है। कम इन्वेसिव का मतलब है इंसर्शन की बात कर रहा है यहाँ पर, हम ना चुभाने उभाने का काम नहीं करता है। जैसे हिस्टोपैथोलॉजी में क्या, उस टुकड़े को काट के निकाला जाता है, पेनफुल होता होगा, लेकिन इसमें बहुत छोटा सा पॉइंट आप ले सकते हो, उससे टेस्ट कर सकते हो, क्योंकि सेल से ही सिर्फ होता है। ये जल्दी किया जाता है और इसका कॉस्ट इफेक्टिव भी बहुत कम होता है, 250 रुपये तक हो जाता है। और बायोप्सी कराएंगे तो 2900 1000 ऐसे होता है, बहुत महंगा पड़ता है। ये बस स्क्रीनिंग के लिए, स्क्रीनिंग समझते हैं, इसके रिजल्ट कंफर्म नहीं माने जाएंगे। या ये कह लें कि अगर जो ये दे भी दिया कि पॉजिटिव कैंसर यानी कि पॉजिटिव केस है, पॉजिटिव आने का मतलब है उसको कैंसर बता रहा है कि है, तो भी ये कंफर्मेटरी सिर्फ देगा, पर आप इसको दावे के साथ नहीं कह सकते हो। अगर जो इस रिपोर्ट को चैलेंज करनी होगी तो हम कहां फिर टेस्ट करा लेंगे, हिस्टो में। बिल्कुल, ये सब याद रखिएगा, क्वेश्चंस आने वाले हैं आप लोगों को। कॉमनली जो साइटोलॉजी के जो सैंपल्स लिए जाते हैं, सर्वाइकल स्मीयर, पैप स्मीयर बोलते हैं, ठीक है ना। सिंपल स्पैचुला का यूज करके कर लेते हैं हम लोग। एफएनएसी सैंपल यूज करते हैं। एफएनएसी हर चीज के लिए होगा। एफएनएसी का मतलब है वहां से मवाज निकल जाए तो भी टेस्ट कर लेंगे, पानी निकलेगा तो भी टेस्ट करेंगे, जो भी चीज उस घाव के अंदर से निकलेगा उससे हम लोग टेस्ट कर सकते हैं। बॉडी फ्लूइड कोई भी हो सकता है, एसाइटिस से लेके प्लूरल तक, ठीक है। इसके अलावा सिनोवियल फ्लूइड्स भी हो जाते हैं। सिनोवियल फ्लूइड समझते हैं, जो पेट में पानी बनता है हेपेटाइटिस की वजह से, वो भी चीजें। बाकी यूरिन, स्पूटम, इन सबका भी हम टेस्ट किसमें कर सकते हैं, साइटोपैथोलॉजी में, ठीक है। यूरिन के केस में क्या बताता होगा, तो ब्लैडर का कैंसर बताता है, ठीक है। एडवांटेज क्या है इस साइटोपैथोलॉजी, यानी कि जो साइटोलॉजी से टेस्ट करते हैं, एडवांटेज क्या है, तो एक सिंपल प्रोसीजर यूज करते हैं, कम समय में होता है, कम पेन में होगा और रैपिड रिजल्ट आता है। रैपिड का मतलब जल्द से जल्द पता है, 3 से 4 घंटे में हम लोग बना करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसकी लिमिटेशंस है, क्योंकि अब जैसे कि बता दिया है कि ये कम समय लगेगा, अरे सिंपल प्रोसीजर होगा, मिनिमम पेन होगा, रैपिड रिजल्ट आएगा। रैपिड रिजल्ट में जितने भी टेस्ट होते हैं उस पे आप 100% रिलायबल नहीं हो सकते, मतलब विश्वास नहीं कर सकते हो पूरी तरह से। जैसे उसमें पॉजिटिव होगा तो बड़ा लेवल का टेस्ट करना होता है कंफर्मेटरी के लिए। तो लिमिटेशंस का मतलब है इसकी हदें कहां तक होंगी इस साइटोलॉजी की। लिमिटेड टिश्यू आर्किटेक्चर, मतलब बहुत कम टिश्यू ही साइटोलॉजी में देखे जा सकते हैं। समटाइम्स इंक्लूजन रिजल्ट, इन कंक्लूजन का मतलब है जो रिजल्ट आएगा वो कंक्लूज करने लायक नहीं होगा, मतलब आप उससे ये नहीं कह दोगे कि फलाने को कैंसर हो गया है, ठीक है। इसीलिए इसकी लिमिटेशंस है। बेसिकली फाइन नीडल एस्पिरेशन में देख लेते हैं। एफएनएसी सबको पता है ना, ये तो फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी टेस्ट होता है, इसका फुल फॉर्म है। एफएनएसी डायग्नोस करता है एक प्रोसीजर जिसमें फाइन नीडल का यूज करके किसी भी सेल के या सेल से रिलेटेड चीजों को निकाल करके, वो क्या हो सकता है, या तो लंप हो सकता है या तो मास में से हो सकता है। कहां से निकाले जा सकते हैं, या तो वो लंप से निकाले जा सकते हैं या मास। मास का मतलब है कोई भी मांस का टुकड़ा जम गया हो, गांठ बन गया, उसको हम लोग मास बोलते हैं। लंप का मतलब है कोई भी चीज फूला हुआ है तो उसको लंप बोलते हैं। दोनों एक ही जैसे होते हैं, ठीक है। तो कभी कभी लंप इसलिए बोला गया है कि इसके अंदर थोड़ी सी खालीपन रहता है, ठीक है ना, इसके अंदर खालीपन रहेगा। मांस में क्या है, ये पूरा भरा रहता है, ठीक है। ये कहां से लिए जाते हैं, एफएनएसी कहां से किए जा सकते हैं, तो ब्रेस्ट लंप से किए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा थायराइड के स्वेलिंग से किए जा सकते हैं,
और कोई भी लिम्फ नोड्स को हम लोग बेसिकली लंप्स बोलते हैं, उठा हुआ हिस्से को जिसके अंदर थोड़ी सी स्पेस होगी, मवाज होगा, पानी होगा। प्रोसीजर क्या है, तो अब ये प्रोसीजर आपको हम लोग भी नहीं पढ़ा पाए हैं, कहीं ना कहीं बस हल्के से बताए होंगे। प्रोसीजर का मतलब है कि किसी भी एफएनएसी सैंपल को कैसे लिया जाता है। तो सिंपल, जैसे ब्लड लेते हैं तो ब्लड लेने से पहले साइट को क्लीन करना है, सब कुछ देख लेना होता है कि किस एंगल से, सपोज एक ऐसे लंप निकला हुआ है तो क्या इधर से लेना उचित रहेगा या इधर से लेना उचित रहेगा, क्लॉकवाइज हम उसको देख लेते हैं। ऐसा नहीं है कि चुबा के देख रहे हैं, पहले हम फिर पैलिपेट करते हैं, ऐसे उंगली से दबा करके देख लेते हैं, फिर हमको घाव समझ में आ जाता है, फिर उसके हिसाब से पॉइंट लेते हैं, मिला करके देखेंगे कि यहां से लेना है कि यहां से लेना है कि यहां से लेना है, तो उसके हिसाब से सिरिंज साइज होता है। ठीक है, तो साइड को क्लीन कर लेंगे, नीडल को इंसर्ट करेंगे उस घाव में, एस्पिरेट करेंगे, उसमें से सैंपल निकाल लेंगे, स्मीयर प्रिपेयर करेंगे, उसको फिक्स करेंगे, स्टेन करेंगे, फिर उसको हम जांच के लिए भेज देंगे। ठीक है, तो ये याद रख लीजिएगा कि एफएनएसी के केस में, यानी कि फाइन नीडल एस्पिरेशन, एफएनएसी के केस में प्रोसीजर क्या फॉलो करेंगे, तो पहले साइड को क्लीन करेंगे, सिंपल इंसर्ट करेंगे नीडल को, फिर उसमें से मवाज या जो भी निकलता है निकाल लेंगे, एस्पिरेट कर लेंगे, स्मीयर बनाएंगे, उसको फिक्स करेंगे, स्टेन करेंगे, और लास्ट क्या रहता है, एग्जाम करेंगे ना, एग्जामाइन करेंगे। ठीक है, एडवांटेज क्या है, तो ये ना बहुत छोटा प्रोसीजर है, बहुत बड़ा नहीं है, हिस्टोपैथोलॉजी की तरह नहीं है कि टुकड़े निकालने के लिए बेहोश करना पड़ेगा या वो सब चीजें अपनानी पड़ेगी, ये बहुत इजी होता है। एक तो ओपीडी प्रोसीजर में किया जा सकता है, ओपीडी का मतलब जहां मरीज गया उसको लगा, डॉक्टर को, सर्जन को, सर्जन ने बोला ठीक है वहां से आप सैंपल निकलवा लीजिए, तो सिंपल निकाला जा सकता है। नो एनेस्थीसिया की जरूरत पड़ेगी, बेहोशी देने की जरूरत नहीं पड़ती है। मिनिमल कॉम्प्लिकेशंस का मतलब है बहुत कम लेवल पर कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, कॉम्प्लिकेशंस का मतलब परेशानियां बहुत कम लेवल पे होती है, तो ये सबसे इजी माना जाता है। अब आते हैं हिस्टोपैथोलॉजी पे, ये तो सबको पता होगा हिस्टोपैथोलॉजी क्या है, तो किसी भी टिश्यू के बारे में या टिश्यू के अंदर जो भी डिसीज है उसके बारे में स्टडी करना या डायग्नोस करना किसी बीमारी का, और किसी में हम लोग एग्जामाइन करेंगे, एक माइक्रोस्कोप का यूज करके कर लेते हैं। ठीक है, इसके इंपॉर्टेंस क्या है, तो यही कंफर्मेटरी डायग्नोसिस देता है। ठीक है, साइटो में और हिस्टो में यही फर्क है, ये क्या देगा, कंफर्मेटरी देगा। ये किसके बारे में पढ़ता है, टिश्यू के बारे में स्टडी करता है, गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर कैंसर डायग्नोसिस। इसीलिए हिस्टोपैथोलॉजी को हम लोग दूसरे नाम से जानते हैं, गोल्ड स्टैंडर्ड या गोल्ड टेक्निक स्टैंडर्ड। मतलब ये ऐसा है कि आपको हमेशा स्टेज भी दे देता है कि किस स्टेज का मामला है ये। ठीक है, कॉमनली जो स्पेसिमेन हम लोग लेंगे इसमें, कॉमनली जो हम लोग लेते हैं स्पेसिमेन जो लेते हैं बायोप्सी के थ्रू लेते हैं, बायोप्सी समझते हैं ना, हाँ, सर्जिकल स्पेसिमेन लेते हैं यानी कि सर्जरी के बाद वाले, या ऑटोप्सी के दौरान वाले लेते हैं। ऑटोप्सी सबको पता है ना, ठीक है। फिक्सेशन क्या होता है कि फिक्सेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम टिश्यू को प्रिजर्व करते हैं, किससे बचाने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए, ऑटोलाइसिस और प्यूट्रिफिकेशन से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, किसी भी टिश्यू को फिक्स करते हैं। ठीक है ना, बेसिकली प्रिजर्व मार्फोलॉजी, इनका मेन उद्देश्य क्या होता है कि उसके मार्फोलॉजी को बचा के रखा जाए, उसको डिकम्पोज होने से बचाया जाए और हार्डन को टिश्यू किया जाए। ठीक है ना, थोड़ा सा क्योंकि नरम होता है, बॉडी से निकलता है तो सॉफ्ट होता है, तो हार्ड हो जाता है फिक्स करने के बाद। फिक्सेटिव एजेंट पे नॉर्मली तौर पर क्या क्या यूज करते हैं, 10% फॉर्मलिन, या इसका दूसरा भी नाम है FBF, F सही लिख रहा हूं, सही लिख रहा हूं, FBF, और एक अल्कोहल है और एक बॉन्स फ्लूइड्स भी आते हैं, अलग अलग हैं। ठीक है ना, ये तीनों एक तरह के नहीं है, इसका काम अलग है, इसका काम अलग है, इसका काम अलग है। ठीक है, टिश्यू प्रोसेसिंग, टिश्यू प्रोसेसिंग में बेसिकली कुछ स्टेप्स जो मेनली किए जाते हैं, वो किया जाता है फिक्सेशन, डिहाइड्रेशन अल्कोहल सीरीज में किया जाता है, क्लीनिंग जाइलिन के सीरीज में किया जाता है, और इम्बेडिंग पैराफिन के केस में किया जाता है। इंपॉर्टेंस क्या है, तो प्रॉपर ग्रॉसिंग हो जाए ताकि हम उसको बढ़िया से सेक्शनिंग कर सकें और गुड स्टेनिंग की क्वालिटी बना सके हम लोग। ठीक है, माइक्रोटोम क्या है, तो माइक्रोटोम एक वो इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू ये काटा जाएगा। माइक्रोटोम एक इंस्ट्रूमेंट है जो कट करने के लिए काम करता है थिन वाले सेक्शन को टिश्यू का। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, थोड़ा जल्दी जा रहे हैं लेकिन ऑलरेडी रिवीजन है, मल्टीपल टाइम्स हो गया है। हमारे पास बेसिकली कई तरह के माइक्रोटोम मिलेंगे, सबसे ज्यादा यूज कौन सा करते हैं हम लोग, रोटरी, बाकी रॉकिंग और स्लाइडिंग या कैरियोटिक होता है। ठीक है ना, स्पेलिंग देख लीजिएगा, क्रियोटिक आता है स्लाइडिंग के लिए। बाकी सेक्शन थिकनेस कितने से कितने होगा, 3 से 5 माइक्रोमीटर। ठीक है ना,
और स्टेनिंग में सबसे ज्यादा यूज होने वाला, अच्छा पहले स्टेनिंग देख लीजिए क्या है। तो ये टिश्यू को कलर देता है, बहुत लोग गड़बड़ा दिए हैं। ये किसको कलर देता है? कलरिंग द टिश्यू सेक्शंस टू डिफरेंशिएट सेल्यूलर कंपोनेंट्स। हम देख करके बता सकते हैं उसके ऐसे सेल्स के कलर बदल जाते हैं। नॉर्मल जो सेल होगा उसका कलर अलग होगा, जो कैंसरस सेल होंगे उनका कलर अलग होता है, और यही पहचान देने का, कलर देने का काम करता है, इसलिए हम उसको स्टेनिंग बोलते हैं। सबसे ज्यादा मोस्टली कॉमन तौर पर स्टेन यूज होता है कौन सा? हिमेटोजाइलिन और इयोसिन, HE। इसके अलावा पीएच स्टेन और जेम्सा स्टेन स्टैंड बाय में है दूसरे चीजों के लिए, टीबी उबी के लिए है ये सब। और बाकी हिमेटोजाइलिन में क्या क्या दो तरह के दिखेंगे, जो ब्लू कलर का दिखेगा वो न्यूक्लियस बताता है, जो पिंक कलर का दिखेगा वो क्या होगा? साइटोप्लाज्म होगा। ये भी पूछता है कि हिमेटोजाइलिन कौन से कलर को इंडिकेट करती है, तो ब्लू कलर को यूज करती है। इयोसिन किसके लिए करेगी? पिंक कलर में, ठीक है। माउंटिंग और रिपोर्टिंग, माउंटिंग क्या है? ऐसे ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि माउंटिंग जो है क्यों किया जाता है या कौन सा स्टेज है, तो आखिरी स्टेज माउंटिंग एक तरह से देखा है, ठीक है। माउंटिंग एक फाइनल स्टेप है, यानी कि जहां पर जाकर के चीजें कवर स्लिप लगा दे तो स्लाइड वहां से माउंट हो गई। कवर स्लिप लगाने के बाद, ठीक है, जब कवर स्लिप लगा देंगे सब स्टेनिंग करने के बाद स्लाइड के ऊपर, तो उस स्टेज को हम लोग माउंटिंग बोलते हैं। और माउंटिंग क्यों कहता है? कवर स्लिप यूजिंग माउंटिंग मीडिया कौन सा लगाते हैं? DPX। DPX का फुल फॉर्म बताना जरूरी है, हम तो पूछे थे, बताएंगे, याद लास्ट में बताएंगे आपको। इंपॉर्टेंट, प्रोटेक्ट इसका क्या है? DPX क्यों यूज करता है? तो प्रोटेक्ट द स्टेन सेक्शन और इंक्रीजिंग द स्लाइड ड्यूरेबिलिटी। स्लाइड को 10 साल रखने हैं तो सिंपल स्लाइड बना के स्टेन करके नहीं रख सकते, हम उसको फिक्स कर लेते हैं या माउंट कर लेते हैं ताकि वो लंबे समय तक रखी रहे, ठीक है ना। कितने साल तक रखा जाता है? 10 साल तक। टिश्यू 1 महीने से लेकर 45 दिन मैक्सिमम। अगर जो उस पर कोई केसेस चल रहे हो तो 15 दिन एक्सटेंड किया जा सकता है। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएट, अच्छा कुछ डिफरेंशिएट देख लेते हैं। साइटोलॉजी, साइटोलॉजी और हिस्टो में देख लेते हैं स्टडी ऑफ सेल्स, और ये स्टडी ऑफ टिश्यू के लिए होता है। यहाँ पर एफएनएसी पैप स्मीयर कहता है, इसमें बायोप्सी किया जाता है, ठीक है। ये थोड़ा सा फास्टर प्रोसेस है इसलिए साइटोलॉजी में गिना जाता है, लेकिन ये रिलायबल नहीं होता है, ये ज्यादा कंफर्मेटरी होता है, यानी कि 100% हम रिलायबल कर सकते हैं इसके लिए।